मैं तो हमारे गांव गेड़ीर सरपंच को चुनाव लड़ रही है ना। हाँ। आई जना भाई हाँ सरपंच को चुनाव लड़े। बस सरपंच जीत गया दो बार तो बस सरपंच बनता बनता ही एमएलए जीत गया। जन 4 बार एमएलए जीत गया। फिर नौकरी को ध्यान नहीं कौन दी और एमपी को चुनाव लड़ वो करता हार जाता 3 बारी एमएलए को हार का। अब का जनता ओटा जीता दिया। हम रोटी सब्जी छाछ ए पसंद है। सब्जी कौन सी? सब्जी चाहे खड्डी हो और चाहे सब्जी हो, जोर की सब्जी हो चाहे खड्डी हो, से की पसंद है। कि गुस्सा आता है उनको? ना गुस्सा को नहीं आता। बीड़ी पीता पहले ना पग में दर्द को बीबल दी तो कहता भाई बीड़ी मत पियो। और न सो करियो को नहीं कोई उखो चलम ए बड़ा आदमी पीवे गाँव में जाए बंक सागे पी ली। नेतागिरी तो अब पसंद हो ही गई है। अब तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि इतने सालों से देखती हुई आ रही हैं। आपको मौका मिले तो आप लड़ेंगे चुनाव? ना कौन लड़ू मत थे कौन लड़ो? सड़कों पे रहते हैं तो जैसे मंडी में ये सड़क जाम कर देते हैं तो शहरवासियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा आपके साथ कभी होगा तब आपको पता चलेगा। एक बार कॉलेज की लड़कियों पर मारपिटाई हुई थी पुलिस के द्वारा, तो उस टाइम पापा जी ने धरना दिया था वहाँ पे। तो कईयों ने कहा कि भाई ये फालतू में ऐसे कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। मैंने कहा आपकी बेटियों के साथ जब ये होगा तब आपको पता चलेगा कि न्याय क्या होता है। ऐसे ही पापा जी सांजापुर थे तो उन्होंने 13 महीने तक किया। उस टाइम कोरोना काल था तो उस टाइम कोई किसी से ऐसे बिल्कुल टच नहीं करता था और हम सब घर में सेफ थे। उस टाइम पापा जी वहाँ थे तो मैंने कई बार फ़ोन करती कि पापा जी आप घर पे आ जाओ, कि बेटा यहाँ कोरोना दूर दूर ही नहीं है, जो हम सही हैं ऐसे हैं। ऐसे कोई परिवार में डेथ हो गई थी उस टाइम भी बहुत ऐसे हुआ कि पापा जी आप घर पे आ जाओ। और हस्बैंड तो डॉक्टर भी हैं तो उन्होंने भी कहा होगा हाँ भाई ये ऐसे नहीं है, सब मिलते जुलते हैं तो कोरोना जल्दी फैलता है। उस टाइम घर पे सब बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि क्या पता क्या होगा, अपन इतने डरे डरे रहते हैं वो सब के बीच में रह रहे हैं। कहते हैं एक व्यक्ति की सफलता के पीछे उसका परिवार का काफ़ी बड़ा हाथ होता है और स्पेशली पत्नी का। तो आज हमारे साथ अमरा राम जी की पत्नी मौजूद है और साथ ही साथ उनकी बेटी भी मौजूद है। सबसे पहले बात उनकी पत्नी से करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान तक पर। कैसा लग रहा है दिल्ली में आके? बहुत जोर का लग रही है। लोकसभा तो पहली बार पहुंचे हैं लेकिन 6 बार चुनाव लड़े थे, तो उस टाइम पे कैसा लगा? चुनाव लड़ते हार जाते तो क्या कहती थी? कुछ कहती थी? टेंशन तो थो पण लड़ लेता हार जाता हारता जना टेंशन तो थो पण ओटावे तो चालू जाता। अच्छा, मतलब क्योंकि आपके परिवार में आपके पिताजी ने तो एक नौकरी वाले व्यक्ति को अपनी बेटी दी थी, लेकिन जब मास्टर साहब की नौकरी छोड़ी तो आपका क्या रिएक्शन था? क्या सोचा था आपने? मन तो अतरा ठाई को नहीं हो भाई और नौकरी छोड़ दी। और मैं तो हमारे गांव गेड़ीर सरपंच को चुनाव लड़ रही है ना। आई जना भाई हाँ सरपंच को चुनाव लड़े। बस सरपंच जीत गया दो बार तो बस सरपंच बनता बनता ही एमएलए जीत गया। जन 4 बार एमएलए जीत गया। फिर नौकरी को ध्यान नहीं कौन दी और एमपी को चुनाव लड़ वो करता हार जाता 3 बारी एमएलए को हार का। अब का जनता ओटा जीता दिया। सरपंच तो आप भी रही हैं ना बही दिया। अच्छा, अब वो रहे। चुनाव लड़ा था आपने सरपंच का कि ऐसी चर्चाएं हैं? ना कौन लड़ियो मत। अच्छा, अब मतलब चुनाव लड़ते हार जाते और हालांकि राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन एक पत्नी के तौर पर आपको लगा कि नेतागिरी बहुत ज़्यादा हो रही है? क्योंकि संघर्ष भी बहुत ज़्यादा था, कभी पुलिस पीछा कर रही है, कभी कुछ और हो रहा है, तो उस टाइम पे कैसा लगता था आपको? अब पुलिस तो पिछाती नहीं होती भाई। अब कहीं सीर टाप रहा हूँ कहीं सीर पण पीछे आका बड़ा भाई साहब हाजो वह काम संभाल लेता उभो कर दो। अच्छा,
अमरा राम जी के लिए अब सांसद बन गए हैं, जब सांसद बने खबर आई कि भाई जीत गए हैं, तो सबसे पहले आपने क्या बनाया, कितनी खुशी हुई? अब मिठाइयाँ बांट दी, डीजे बजा दिया, सब मोलाड़ा और बस। तेजल सुपर डुपर बजा था? बजा था? मोलाड़ा ही बजा देता रहे, दो था, पोती पोता, बेटा बेटी, ऐसे। मैं तो थोड़ी सी यहाँ को नहीं बजा जाना। अच्छा, खाना क्या बनाया था आपने? जीत करके आए हैं, इतनी बार चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए, तो बनाया क्या खाने में? खाना तो रोटी राटी सब्जी यही बनाया मैं तो। हम्म। और तो ध्यान हो को नहीं माने, अब कल भूल गा बनाबो, बीच में जनता ऑटो याद करा दिया। तो पसंद क्या है उनकी? पसंद क्या है? लस्सी पसंद है, छाछ राबड़ी पसंद है, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, क्या पसंद है? हम रोटी सब्जी छाछ ये पसंद है। सब्जी कौन सी? सब्जी चाहे खड्डी हो हम्म। और चाहे सब्जी हो, हम्म। जोर की सब्जी हो हम्म। चाहे खड्डी हो, से की पसंद है। हम्म। तो आज तो ट्रैक्टर में पहुंचे संसद, आप भी हाँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्या बताया आकर के, कुछ बताया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ? मैं तो आया पर बुझे हुए नहीं बन भाई, सो रियो था कड़ो, हम्म। मैं तो मोबाइल ना पर ही देखी। अच्छा, तो कितनी खुशी हो रही थी अंदर से? खुशी तो भाई से लोग देख लियो, लिख लिख कर भेजे भाई, हम्म। पहले किसान बन रही यार, अब MP बन रखी ना दिया भी ट्रैक्टर में। हम्म। पहले 13 मना संजापुर रिया ने हम्म। जना, अब दिल्ली पहुंचा दिया। हम्म। अच्छा, क्योंकि संघर्षों का जीवन रहा है, किसान आंदोलन भी हुए, 13 महीने बॉर्डर पे रहे, तो एक पत्नी के तौर पर आपको क्या लगता था कि पति कभी दूर हैं, कभी समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कभी गुस्सा भी आया क्या? क्योंकि एक पत्नी को लगता है कि क्या नेतागिरी कर रहे हैं, घर के काम नहीं देख रहे हैं। ना गुस्सा को नहीं भाई, जनता के लिए जाए, हाँ। गुस्सों को दिया ही को नहीं हम्म। भाई, जनता के लिए ही लड़े को, हम्म। और जनता ही रहती है जना भाई, यही जनता के लिए ही। हम्म। कभी मैं खियो गई भाई थे, कटे फिरो कटे रो काई करो, हम्म। भाई जनता के लिए जाए। अच्छा, इतना सरल स्वभाव है, जनता के बीच में हमेशा नज़र आ जाएंगे, उनके साथ हुक्का वगैरह ये सब भी है ना, लेकिन एक पत्नी के तौर पर क्या चीज़, मतलब ऐसा कभी लगा कि गुस्सा आता है उनको? ना गुस्सा को नहीं आता, बीड़ी पीता पहले ना, पग में दर्द को बीबल दी तो कहता हाँ। भाई बीड़ी मत पियो, हाँ। और नशो करियो को नहीं कोई उखो चलम ए, बड़ा आदमी पीवे गाँव में जाए बंक सागे पी ली, एक लाई भर पी ली, जा गुस्सो को नहीं करियो करना। अच्छा, गुस्सा नहीं किया। चलो, अमरा राम जी की बेटी भी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा एक बेटी के नाते कि पिताजी जो हैं वो संसद में पहली बार पहुंचे हैं, तो कैसा लग रहा है फिलहाल? तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पहली बार संसद में पहुँचे हैं, कई सालों का सपना पूरा हुआ है कि हमेशा जनता के लिए संघर्ष करते हैं और जनता भी हमेशा इनके लिए तैयार रहती है। तो ये मतलब ये जीत की खुशी बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल, जीत के साथ साथ गर्व की अनुभूति भी आपके चेहरे पे दिख रही है। हाँ। तो अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है, आप क्या करती हैं, ससुराल कहाँ है आपका? मेरा नाम सुनीता है, मैंने BEd MAd किया है और ससुराल पास में सिक्केरी बसंत विहार में है और हस्बैंड डॉक्टर हैं, 2 बच्चे हैं। जी। तो आपका मन नहीं किया राजनीति में आने का कभी? नहीं, ये तो नहीं किया मन। हाँ, कभी नहीं किया। हाँ। नहीं, लेकिन चूंकि वो अमरा राम जी इतने टाइम से राजनीति कर रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, कॉलेज टाइम में आपको लगा कि कहीं इलेक्शन लड़ लें या मतलब राजनीति कर लें? ये ऐसे मतलब परिवार में है, ये था हमारे कि कम ही देते हैं, दूसरों को ज़्यादा लड़ाते हैं। तो सक्रिय रहती थी, मतलब चुनाव प्रचार में ऐसे कॉलेज में जाती थी
और पापा जी के चुनाव प्रचार में जितना हो सकता है उतना करते हैं, पर ऐसे चुनाव लड़ने की नहीं सोची कभी। अच्छा, इस बार चुनाव प्रचार में गई थी? हाँ, जितनी मेरे ससुराल में, जितना अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में जितनी जान पहचान थी उसमें सब में गई थी। चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो आपने वो सोशल मीडिया भी संभाला, कैसे कैंपेन किया, कैसे किया? नहीं, जो भी मतलब इनकी मीटिंगें होती थी उनको सोशल मीडिया पर शेयर करना, ये पोस्ट वगैरह करना, ये चीज़ें भी जितनी हो सकती उतनी करती थी। तो हस्बैंड का भी कितना साथ रहा? मेरे हस्बैंड भी पूरे कोऑपरेटिव है, हाँ। इंटरेस्टेड भी है और ऐसे मतलब खुद भी सपोर्टिव है। अच्छा, आप तो चूंकि जब पिताजी इतने सारे आंदोलनों में भाग उन्होंने लिया है, एक क्या तरीके से कह सकते हैं आंदोलन वाली ही जिंदगी हो गई थी, तो मतलब फ्रेंड्स वगैरह कुछ कहती थी कि यार तेरे पापा जो हैं वो तो मतलब इतने आंदोलन करते हैं, कई बार तो जेल भी जाते हैं, तो किस तरह से आपको महसूस होता था उस वक्त में? हाँ, उस वक्त जैसे ऐसे कहते हैं तो कई कहते हैं कि है ना सड़कों पे रहते हैं तो जैसे मंडी में ये सड़क जाम कर देते हैं तो शहरवासियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा आपके साथ कभी होगा तब आपको पता चलेगा। एक बार कॉलेज की लड़कियों पे मार पिटाई हुई थी पुलिस के द्वारा, तो उस टाइम पापा जी ने धरना दिया था वहाँ पे। तो कईयों ने कहा कि भाई ये फालतू में ऐसे कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। मैंने कहा आपकी बेटियों के साथ जब ये होगा तब आपको पता चलेगा कि न्याय क्या होता है। ऐसे ही पापा जी सांजापुर थे तो उन्होंने 13 महीने तक ये किया। उस टाइम कोरोना काल था तो उस टाइम कोई किसी से ऐसे बिल्कुल टच नहीं करता था और हम सब घर में सेफ थे। उस टाइम पापा जी वहाँ थे तो मैंने कई बार फ़ोन करती कि पापा जी आप घर पे आ जाओ, कि बेटा यहाँ कोरोना दूर दूर ही नहीं है, जो हम सही हैं ऐसे हैं। ऐसे कोई परिवार में डेथ हो गई थी उस टाइम भी बहुत ऐसे हुआ कि पापा जी आप घर पे आ जाओ। और हस्बैंड तो डॉक्टर भी हैं तो उन्होंने भी कहा होगा। हाँ भाई ये ऐसे नहीं है, सब मिलते जुलते हैं तो कोरोना जल्दी फैलता है। हाँ। उस टाइम घर पे सब बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि क्या पता क्या होगा, अपन इतने डरे डरे रहते हैं और वो सबके बीच में रह रहे हैं। तो ये अच्छा, वो एक ऊँट वाला किस्सा भी है, पुलिस ने काफ़ी पीछा किया था, आप थी उस वक्त, काफ़ी छोटी रही होंगी, कुछ याद है उस माइंड में, कुछ मेमोरी? नहीं, उस टाइम मेरे को हल्का फुल्का थोड़ा बहुत ऐसे लगता था भी कुछ हुआ था घर में, ऐसे आए थे, पर मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, ज़्यादा कुछ याद नहीं उस टाइम का। सुना था मम्मी और से कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था। अच्छा, और क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि खुशी तो झलक ही रही है। नहीं, और बस ये। अच्छा, खाना बनाने का आपको भी शौक है? हाँ, खाना तो घर का बनाते ही हैं। हाँ। तो जब पहली बार ये खुशी मिली, ये पता चला कि भाई पापा चुनाव जीत गए हैं, क्या बनाया? ससुराल में भी बहुत जश्न का माहौल होगा। बस ससुराल में बनाने में तो ये नॉर्मल खाना बनाया, पर ऐसे लगा कि वे डीजे बजा के और नाचे और सबको मिठाई बांटे। हाँ। ये वाला रहा। उस टाइम पे पूरे ससुराल से मायके ही आई हुई थी? नहीं, हाँ उस टाइम तो आ गई थी यहाँ पे, पर दूसरे दिन हमने फिर वहाँ पे जश्न मनाया था। अच्छा, तो क्या स्ट्रेटेजी आपने रखी? आपको लगा कि ये करेंगे तो इस बार चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि 6 बार तो लोकसभा का चुनाव हार ही चुके थे। नहीं, इस बार मतलब ऐसे मिला तो 2 बार पीछे की हार से थोड़ा से लग रहा था कि पापा जी इतना लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोग साथ नहीं दे रहे, तो उस चीज़ का तो थोड़ा से मलाल होता था कि एनी टाइम हमने शुरू से बचपन से ये देखा कि रात को भी कोई आ गया तो पापा जी ने कभी ये नहीं कहा भाई घर पे नहीं है या सो रहे हैं, यही कहा कि भाई हाँ हैं, सो रहे हैं तो जगा दो, कितनी भी बजे कोई भी आओ। हाँ, एनी टाइम जनता के लिए रहे, हमेशा शुरू बचपन से देखा है ये चीज़। तो अच्छा, आपको अगर पॉलिटिक्स में मौका मिले तो आएंगी, क्योंकि कैंपेन भी किया है चुनाव में, और उससे पहले कॉलेज टाइम में भी आप गई हुई हैं। नहीं, पॉलिटिक्स में तो आने का नहीं है। क्यों, क्या लगता है कि मतलब परिवार वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, या वो सपोर्ट करेंगे तो आप ही की इच्छा नहीं है? नहीं, मेरी इच्छा भी नहीं है, मैं इतना इसमें नहीं हूँ। अच्छा। अच्छा, चलिए, और आपको क्या लगता है कि राजस्थान में आपका फेवरेट नेता कौन सा है? मेरे तो फेवरेट नेता पापा ही हैं। पापा के अलावा अगर कोई और बात की जाए, कांग्रेस में, बीजेपी में? मतलब सभी एक तरफ से देखा जाए तो सभी ठीक हैं, जो मतलब एक सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, वो मतलब मन से अच्छे लगते हैं कि ये अच्छे से लोगों की हम मतलब
आम जनता की आवाज़ सुनते हैं, उनके प्रति मन में फील होता है, वो कोई सी पार्टी के भी हों चाहिए, पर वो जो लोगों की बात सुनते हैं, एक बिना घमंड के रहते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की, उनके प्रति थोड़ी ऐसी रहती भी हाँ ये ठीक है, बाकी वैसे कोई खास नहीं। तो अच्छा, सचिन पायलट का बहुत ज़्यादा जलवा है, रविंद्र भाटी भी चुनाव में काफ़ी दिखाई दिए, क्या कहना है उनके बारे में? नहीं, उनके बारे में तो इतना अच्छा, नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता तो काफ़ी है, तो एक लीडर के तौर पर उन्हें कैसा देखती हैं आप? लीडर के तौर पर एक कि सबसे बड़ी बात तो उनमें ये देखती हूँ कि उन्होंने लेडीज़ों का जो किया है, अगर अपन उनको बेस्ट लीडर मानना तो मेरे एक लेडीज होके मानती हूँ कि नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ा है और लेडीज़ का एक अपमान के तौर पे मतलब किया है, अगर कोई आइडियल मान के उनको वैसा करने लग जाए तो सबसे बड़ा अपमान महिलाओं का होगा। तो मैं इस चीज़ को अच्छा चलिए, और आप भी अभी हमारे साथ हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं, आपसे भी सवाल ले लेती हूँ। नेतागिरी तो अब पसंद हो ही गई है, अब तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि इतने सालों से देखती हुई आ रही हैं। आपको मौका मिले तो आप लड़ेंगी चुनाव? ना कौन लड़ू मत बने थे कौन लड़ो? बने देख लियो मत। अच्छा, उनको ही देख लो। हाँ अब वो कह दे कि चुनाव लड़ लो तो? माँ को नहीं खेवे। अच्छा, वो कौन ही कहे? हाँ, अच्छा, और परिवार में कौन कौन है? और 2 जेठ हैं, हम्म 2 एक देवर है, देवरानी जिठानी बहन, हम्म 2 बेटा हैं, 2 बिंदने हैं, तो काफी भरा पूरा परिवार एक है। पोती पोता है, बाकी दुनिया के एक बेटो और एक बेटी है, हाँ 2 बेटी के बेटा है हम्म और बेटी है, दामाद। हाँ, तो पूरा भरा पूरा परिवार है। 4 एक जेठ के 4 बेटा हैं, 4 बिंदने हैं, एक है, बाकी पोतो है, पोता के पड़पोतो गो। अच्छा, तो बहुत बड़ा परिवार है। अच्छा चलो, अब ये बता दीजिए, हाँ, हमसे बहुत बातचीत बड़ा करके कैसा परिवार लगा है। आपको? 3 ननदा हैं, हाँ गणू बड़ा परिवार। बहुत बड़ा परिवार है। तो हमसे बातचीत कैसे करके कैसा लगा, मजा आया? बहुत जोर को लग्यो। तो ये हमारे साथ थे अमरा राम जी, जो कि सीकर के सांसद हैं, उनकी पत्नी और उनकी बेटी, जिनसे हमने बात की और काफ़ी मस्ती भी हमने की और उनको भी काफ़ी मज़ा आया, हमें भी काफ़ी मज़ा आया। लेकिन आपको कैसा लगा है ये इंटरव्यू, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। कैमरा पर्सन नितेश के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।